हेलो दोस्तों, ग्रीन एप्पल साइंस क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। मैं पप्पू यादव आप लोग को आज जो इंतज़ार कर रहे थे आप लोग क्लास के लिए, क्लास 10 के लिए स्टार्ट करने के लिए बोल रहे थे, वो क्लास आज आपका स्टार्ट हो रहा है। और आप लोग बढ़िया से पढ़ें और जो भी मेरे चैनल पे नए बच्चे देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपका नोटिफिकेशन हर वीडियो के जाते रहे नोटिफिकेशन आपको। और क्लास को देखिए, आज आपके लिए एक मोटिवेशनल वीडियो लाए हैं। कहना है कि लक्ष्य एक होता है और रास्ता अनेक। लक्ष्य एक होता है और रास्ता अनेक। लक्ष्य एक होता है और रास्ता अनेक। कभी रास्ता बंद हो जाए, अगर कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदल लो। कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदल लो, लेकिन लक्ष्य नहीं। अगर आपको लक्ष्य नहीं बदलना है तो जितना नंबर आप सोचे हैं मैट्रिक में उतना नंबर आप लाइएगा। मेरे साथ साथ मेहनत कीजिए और पूरा जी जान लगा के मेहनत कीजिए, तब आपका क्लास देखिएगा। पहला चैप्टर आपका फिजिक्स का है। क्लास 10 लेक्चर 1। मतलब आज आपका फर्स्ट क्लास है। क्लास 10 का लेक्चर 1 मतलब फर्स्ट क्लास है आपका। आज कहना है कि प्रकाश का परावर्तन। देखिए, आपको पहला चैप्टर पढ़ना है फिजिक्स में, सब्जेक्ट भौतिकी यानी फिजिक्स। पहला चैप्टर पढ़ना है बाबू कि प्रकाश का परावर्तन। देखिए, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन के मतलब क्या होता है? मान लीजिए लेंस होता है, इसमें पढ़ना है। जैसे उत्तल लेंस है ना, तो उत्तल लेंस आपसे क्वेश्चन पूछ दिया गया कि उत्तल लेंस में है ना, उत्तल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो क्या बताइएगा कि उत्तल। अगर पूछ दिया उसी में क्वेश्चन कि उत्तल लेंस जो है कहाँ लगा हुआ रहता है, उसका उपयोग कहाँ होता है उत्तल लेंस का, तो उत्तल लेंस का प्रयोग बोलिएगा कि गुरुजी उत्तल लेंस का प्रयोग होता है गाड़ी के साइड मिरर में। गाड़ी के साइड मिरर में इसलिए लगाया जाता है, साइड में मान लीजिए पूरा गाड़ी है और इसके साइड में, इस साइड भी और इस साइड भी साइड मिरर लगाया जाता है। और वो भी क्या, यहाँ पे ना सबसे बाहर में लगाया जाता है। इसी को कहते हैं उत्तल लेंस, है ना। उत्तल लेंस जो होता है गाड़ी के दोनों साइड में लगा हुआ रहता है। उत्तल लेंस का काम है मेरे प्यारे बच्चों, उत्तल लेंस का क्या काम है? उत्तल लेंस बड़े वस्तु को छोटा करके दिखा देता है। मान लीजिए बाइक में लगा हुआ उत्तल लेंस, पीछे से ट्रक आ रहा है या कोई भी 4 व्हीलर गाड़ी आ रहा है, तो आपको इस लेंस में दिख जाएगा। इस लेंस में आपको दिख जाएगा। छोटा सा लेंस रहेगा लेकिन आपको बड़ा गाड़ी दिख जाएगा। कोई भी गाड़ी रहे, बड़ा छोटा, उस उत्तल लेंस का काम है कि आपको छोटा वस्तु को
बड़ा वस्तु को छोटा करके दिखा देना। तो देखिए इसी में आपका क्वेश्चन जैसे पूछेगा आपसे लेंस के बारे में ही, समतल दर्पण है ना, दर्पण भी आएगा, समतल उत्तल है ना, लेंस। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है लिखिएगा तो समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि समतल दर्पण पर पड़ने वाली, समतल दर्पण पर पड़ने वाली एक ही प्रकाश किरण की कितनी परावर्तित किरणें हो सकती है। समझिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन का कहना है, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि समतल दर्पण पर पड़ने वाली एक ही प्रकाश की किरण की कितनी परावर्तित किरणें हो सकती है। समतल दर्पण मान लीजिए, समतल दर्पण है ना, ये समतल दर्पण है। समतल दर्पण पर हम लोग लाइट मारेंगे, टॉर्च मान लीजिए मारे है ना, टॉर्च मारे तो कितना किरण वापस होगा है ना। देखिए तो क्या होगा, अगर टॉर्च मारेंगे तो लाइट क्या करेगा, ये दर्पण है, समतल दर्पण है, मान लीजिए समतल है ये क्या है, समतल दर्पण। तो समतल दर्पण का काम क्या है, यहाँ लाइट हम मारे, लाइट अगर वापस हुआ तो क्या होगा, लाइट वापस होकर के एक ही प्लेट वापस होगा उधर से भी, जिसे इधर से मारेंगे तो ठीक वापस कर देगा आपको। तो इसका आंसर क्या होगा, एक समतल दर्पण पर पड़ने वाली एक ही प्रकाश की किरण कितनी परावर्तित किरण हो सकते हैं। तो क्या लिखिएगा, एक उल्टा देखिए पूछा क्वेश्चन, कितनी परावर्तित किरणें हो सकते हैं। ऑप्शन दे देगा आपको 1 3 5 4 ऐसे करके दे देगा, तो आपको क्या बनना है 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा क्या है, कहता है समतल, फिर देखिए समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण किस प्रकार परावर्तित होती है, किस प्रकार परावर्तित होती है। क्वेश्चन अगर आप लोग को साफ से नहीं दिख रहा होगा है ना, तो मेरा वीडियो का क्वालिटी HD में डाले हैं वीडियो आपको है ना, तो HD में वीडियो बन रहा है कैमरा से। तो अगर आपको नहीं दिखेगा तो आप अपना मोबाइल फोन से साइड में वो बटन होगा है ना, उससे दबा करके अपना वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। वीडियो क्वालिटी अगर बढ़ाइएगा तो आपको सारा जो अच्छा है आपको लिखा हुआ, जो भी क्वेश्चन लिखा हुआ है पूरा क्लियर से दिखाई देगा। और जो भी बच्चे मेरे चैनल पे नए हैं वो अभी तक सब्सक्राइब चैनल को नहीं किए, सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो आपके पास देख सके। और आपके भाई बहन जो भी हैं क्लास 8 में, क्लास 9 में, क्लास 10th में
सारा वीडियो आपका यही चैनल पे मिलेगा, ग्रीन एप्पल साइंस क्लासेस पे। ग्रीन एप्पल साइंस क्लासेस पप्पू यादव मारिएगा, पप्पू यादव तो आ जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण किस प्रकार परिवर्तित होती है। तो लिखिएगा आंसर कि पुनः उसी पथ पर लौट जाती है ना, मतलब परिवर्तित होती है। समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण अगर परिवर्तित होगी तो पुनः उसी पथ पर लौट जाएगी, है ना। इतना नोट कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन 3 का है। क्वेश्चन नंबर 3 समतल दर्पण पर अभिलंब यानी अपतन के लिए परावर्तन कोण का मान कितना होता है। देखिए समतल दर्पण पर पड़ने वाले अभिलंब अपतन कोण के लिए परावर्तन कोण का मान कितना होता है। आंसर इसका लिखिएगा। समझे क्वेश्चन को। आप लोग जहां से भी मेरा वीडियो देख रहे हैं उस जगह का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। और वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो को जरूर बताएं, और क्या इसमें कमी है आप लोग कमेंट कीजिए, इसको पूरा किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 0 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4। वीडियो में कोई प्रॉब्लम होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना राय बताइए। प्रकाश परावर्तन के कितने नियम हैं। तो आंसर लिखिएगा 2, है ना। तो एक क्वेश्चन क्या है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो सिंपल लिख दीजिए 2 नियम। चलिए इतना नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का है बाबू। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि समतल दर्पण की वस्तु
वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी में क्या संबंध है। क्वेश्चन समझिएगा आप लोग, और जो इसका आंसर जानते हैं हमें कमेंट बॉक्स में भेजिए आंसर। समतल दर्पण के वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी में क्या संबंध है ना। तो इसका आंसर लिखिएगा, दोनों बराबर होता है। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, सिक्स नंबर कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, है ना। पहले चेहरे पे स्माइल लाइए, है ना। चेहरे पे जो भी बच्चा पढ़ने के तैयार है, चेहरे पे पहले स्माइल लाइए। देखिए कहता है कि गोलीय दर्पण जो है कितने प्रकार के होते हैं। देखिए आंसर लिखिएगा, दो प्रकार के होते हैं। पहला लिखिएगा, दो प्रकार के होते हैं। पहला उत्तल दर्पण और दूसरा अवतल दर्पण। कौन कौन इस क्वेश्चन का आंसर जानते थे, अपने कमेंट बॉक्स में यस लिखें, है ना। यहाँ इसका आंसर हम गुरुजी जान रहे थे, है ना। जान रहे थे तो बहुत अच्छा है, नहीं भी जान रहे थे तो वो ठीक है। आज दीजिए पूरा क्वेश्चन को नोट कीजिए, अब पूरा क्वेश्चन को ध्यान से 2 से 3 बार पढ़िए। आप लोग पढ़िए। अब जब रिजल्ट आवे तो हम लोग को इस नंबर पे संपर्क करें, 9155983148। इस नंबर पे आप संपर्क करें मेरे से, है ना। जो भी रिजल्ट आपका आवे तो आप गुरुजी का आशीर्वाद लेना नहीं भूलिएगा। अगर आप लोग मेरे बैच से पढ़ के अगर टॉपर बनते हैं तो एक बार जरूर संपर्क कीजिए आप लोग को। अब मेरे तरफ से गिफ्ट भी रहेगा और आशीर्वाद तो रहेगा ही रहेगा, और साथ में आपको गिफ्ट भी देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए, कहता है गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष क्या होता है। आंसर
ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलने वाली सरल रेखा मुख कहलाता है। समझिएगा आप लोग। देखिए, कहता है गोलीय दर्पण का मुख अक्ष क्या होता है। इसका आंसर लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि ध्रुव से, है ना, ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलने वाली सरल रेखा मुख, है ना, सरल रेखा मुख रेखा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है कि अवतल दर्पण की फोकस की परिभाषा है। है ना, इसका आंसर कौन बच्चा लोग जानते हैं? कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर और आंसर में यस लिखें। इसका आंसर है बाबू कि अवतल दर्पण के मुख अक्ष के समांतर और निकटवर्ती सभी आपतित किरणें परावर्तन के बाद मुख अक्ष पर एक ही बिंदु पर अभिसारित होती है उसे फोकस कहलाती है। ठीक है, समझिए। कहता अवतल दर्पण के मुख, है ना, अवतल दर्पण के मुख अक्ष के समांतर और निकटवर्ती, मतलब नजदीक में, है ना, निकटवर्ती
सभी आपतित किरणें, एक किरण नहीं, सभी आपतित किरणें, किरण बोलेगा तो एक और सभी बोलेगा आपतित किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर अभिसारित होती है, उसे फोकस कहलाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के बाद चलते हैं 9 में। आज आप लोग को 10 क्वेश्चन कराया जाएगा इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन है आपका कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या अंतर है? क्या अंतर है? देखिए भी आया क्वेश्चन आपको। कहता है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या अंतर है? लिखिए आंसर इसका। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी यानी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसका सूत्र होगा अर्थात F इक्वल टू R बटे F इक्वल टू चलिए इसमें सूत्र लिखने की जरूरत नहीं है, सूत्र इसमें नहीं पूछ रहा है तो सूत्र लिखने से कोई फायदा इसमें आपको नहीं मिल रहा है। देखिए पहले पूछ रहा है क्या कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या अंतर है। तो क्या गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या की आधी होती है ना, आधी होती है। चलिए इस सेशन का अब लास्ट क्वेश्चन है 10, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक दर्पण का नाम बताइए जो किसी वस्तु का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब दे सके, है ना। आपके लिए VVI क्वेश्चन है ना, VVI क्वेश्चन है।
देखिए क्वेश्चन समझिएगा, क्या है, एक दर्पण लीजिए, एक दर्पण का नाम बताइए, है ना, जो किसी वस्तु का सीधा आवर्धित प्रतिबिंब दे सकती है ना। तो आवर्धित के मतलब क्या होता है, आवर्धित प्रतिबिंब आपको कौन देगा, जो आंसर जानते हैं कमेंट बॉक्स में आंसर दे, जो बच्चा जान रहे हैं आंसर दे इसका आंसर क्या होगा, अवतल दर्पण, है ना। आज का लास्ट क्वेश्चन है ना, कल क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट होगा, है ना। और आप लोग बढ़िया से पढ़िए, है ना। आपका पूरा क्लास इसी पे साइंस का, फिजिक्स का अभी स्टार्ट हुआ, फिजिक्स का, है ना। फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट है और लेक्चर भी फर्स्ट है। फर्स्ट क्लास से भी जुड़े रहिएगा, डेली आपको क्लास मिलेगा, है ना। तो डेली इस क्लास को एंजॉय लें आप लोग, और एंजॉय के साथ पढ़िए, है ना। कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए कि हमको कितना नंबर आएगा, फर्स्ट आएंगे, सेकंड आएंगे, थर्ड आएंगे, उसके लिए आपको प्रॉब्लम नहीं लेना। पढ़ाई पे फोकस कीजिए, रिजल्ट अपने आप आ जाएगा, है ना। जैसे पढ़िएगा वैसे रिजल्ट आएगा, ठीक है। थैंक यू।